सौरभ, हे अम्र, आपके साथ जो अगर गलती हुई आपको भस्म किए हैं तो आपको आशीर्वाद भी हम प्रदान करेंगे। क्या तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि मृत लोक में जाकर के तू प्रकट होगा, तुझे शरीर फिर से प्राप्त होगा और तू फलों का राजा कहलाएगा। तू फलों में सबसे महान महाराज जी। इसलिए आम महाराज जी सीजन आता है ना तो कोई फल खाने का मन पड़े ना पड़े, आम का सीजन आता है। एक शुगर का, डायबिटीज का मरीज भी सोचता है कि चलो एक आम खा लेते हैं, साल भर में फिर नहीं मौका मिलेगा, दवा खा लेंगे। और फलों के पास लाइन लगे ना लगे, आम के जब सीजन आता है तो वहाँ लाइन जरूर लगती है। फिर 5 किलो 10 किलो महाराज आता है। बोले तू फलों का राजा कहलाएगा, तुझे आशीर्वाद देता हूँ। बोले नाथ जी, बोले हे काम, तेरे कारण आम जला है। तो काम बोला महाराज, हमने इसके पत्ते में पल्लव में जाकर के छिपे हैं, तो कुछ कृपा करिए। और पल्लव के ऊपर तब भोलेनाथ जी बोले कि हे सौरभ, हे आम्र, मैं तुझे और आशीर्वाद देता हूँ कि जो तेरा पल्लव है, जब शुभ कार्य कोई भी होगा, तेरा पत्ते का बंदरवार बना करके अगर जो भक्त अपने दरवाजे में लगा लेगा तो उस बंदरवार के लगाने से ही जो अंदर की दुष्शक्तियां हैं वो सभी डर के मारे, क्योंकि जब हमन पूजा होगा फिर तो भाग नहीं पाएंगे, तो बंदरवार लगाते ही दुष्शक्तियां ऑटोमेटिक घर से बाहर हो जाएंगी। अब बाहर की आने वाली जितनी भी दुष्शक्तियां हैं उससे टकरा करके राख हो जाएंगी, प्रवेश नहीं कर पाएंगी। बोले कि ये जो चंद्रमा के हाथ में अमृत का कलश है, इस कलश में जो गणेश जी का ओरिजिनल सर रखा हुआ है, इस सर स्वरूप जो कलश को घर में बैठा करके आम्र के पल्लों को घर में जैसे ही लगा देंगे, अब समझ जाओ ये नारियल क्यों लगाते हैं कलश में, क्यों लगाते हैं महाराज। आज तक पता था कि कलश बैठाए, बोले उसमें नारियल जरूर रखना। ये नारियल हर क्या, किसका स्वरूप नारियल रखते हैं कलश में? किधर ध्यान है महाराज? बहुत जल्दी बोल रहे हैं, बात समझ में नहीं आ रही क्या? हैं? कल तो एक हमारी मैया कुछ बोली कि महाराज आप बोलते हैं जल्दी जल्दी, थोड़ी बात समझ में नहीं आती, थोड़ा विस्तार से बता दिया करिए। तो हम तो कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों की समझ में आए, इसलिए बहुत साधारण भाषा में आज बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लगता है समझ में नहीं आ रहा है। अभी हम बता के कथा को चले गए, आप समझ में नहीं आया कि कलश के ऊपर जो नारियल रखते हैं वो किसका स्वरूप है, क्यों रखते हैं। अभी इसकी कथा हम थोड़ी सी बताए, इसीलिए बताए कि देखते हैं कि आपका कथा में ध्यान है कि खाली पड़ोसी के ऊपर ध्यान है कि पड़ोसी कैसा कपड़ा पहन के आया है, कैसे दुपट्टा पहना है। बोलते हैं भोलेनाथ जी, बोले कि जो आम का पल्लव है तो चंद्रमा के हाथ में क्या है, अमृत का कलश है। आगे मंथन की कथा में चौथे दिन में आएगी विस्तार से। हाथ में क्या है, अमृत का कलश है। उस अमृत के कलश में ऊपर क्या रखा हुआ है, गणेश जी का ओरिजिनल सर। जब गणेश जी की कथा आएगी विस्तार से, आपको तो अभी अमृत की महिमा बताना है इतना ही। तो कलश में क्या रखा हुआ है, गणेश जी का ओरिजिनल सर। तो जो हम कलश बनाते हैं, कलश में नारियल रखते हैं, वो नारियल किसका स्वरूप है, किसका प्रतीक है, गणेश जी के ओरिजिनल सर का। आज से पता चल गया ना। और बोले उस नारियल के और अमृत के कलश के बीच में अगर आम्र का पल्लव लगा करके जो भक्तगण अपने घर में कलश की स्थापना कर, देवता, सभी ऋषि मुनि, सभी नदियां, सभी औषधि, सभी शक्तियां आ करके उसमें विराजमान हो जाएंगी, प्रतिष्ठित हो जाएंगी। कोई मंत्र की जरूरत वहां नहीं पड़ेगी।
इसलिए हम जब पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, ईमानदारी से बताना कि किसको किसको पता है, क्योंकि कथा आगे आएगी तो हम विस्तार से ना बताएं ना, अगर आपको पता हो तो विस्तार से, कि जो कलश स्थापना किया जाता है उसमें आम का पत्ता जो लगाया जाता है उसका क्या किया जाता है, किसी को पता है क्या करते हैं? जैसे कलश बनाए तो आम के पत्ते लगे ना, तो कलश आप लोग 3-4 कथा में पहले भी सम्मिलित हो चुके हैं, तो उस पत्ता को ले जाके आप लोग क्या करते हैं, पता है क्या करना चाहिए? बोले सतगुरुदेव महाराज की जय। ईमानदारी से बताना, ऐसे ही बताई है, लेकिन आप लोग सब यही करते हो। जो कलश का पत्ता रहता है, कलश का पत्ता, वो जाके क्या करते हैं आप? ले जाके नदी में बहा देते हैं, पेड़ के नीचे फेंक देते हैं ना। आप तो बताए जरूर कि ले जाके बंदरवार बनाना चाहिए। कभी कलश उठा के ले गए हैं तो बंदरवार बांधे हैं? तो कभी बांधे हैं, कभी कलश उठाए हैं? एक बार ताली बजा दो, बहुत अच्छी बात है, यही करना चाहिए। क्या करना चाहिए? जो ध्यान से सुनना, हम नहीं बता रहे, शिव पुराण है, ये बहुत हम संसारिक के लिए जरूरी है। ये जो आम का पत्ता कलश में लगाते हैं, कलश में लगाने, आम का पत्ता तो वैसे ही अपने में सिद्ध है। जब अमृत रूपी कलश, ऊपर से गणेश जी का ओरिजिनल सरस रूपी नारियल रखा है, यज्ञ हुआ, 7 दिन 5 दिन अनुष्ठान होता है, सिद्ध हो जाता है। उस कलश को जब आप घर ले जाते हैं तो उस अम्र पल्लों को कभी मत फेंकना। अपने घर में आप बंदरबार बना करके लगा दें, गारंटी है आपके घर में किसी प्रकार की बाधा हो, विपत्ति हो, ग्रह दोष हो, वास्तु दोष हो, वो सभी नष्ट हो जाएगा। एक बात और, अगर किसी बहन की, किसी बच्ची का विवाह नहीं हो रहा किसी कारणवश, जिधर वो सोती है उस कलश के बंदरवार को उसके घर में ले जाकर के लगा दे, दरवाजे में, जिस कमरे में सोती है उस कमरे के दरवाजे में कलावा से पत्ते का बंदरवार बनाएं। उसमें गिनती मत देखें 11 है 20 है, जितने पत्ता 2 4 5 10 20 कलश में है, गारंटी है भोलेनाथ जी की कृपा होगी। कुछ ही दिनों में जो है उस बच्ची का विवाह, हमारे भाई हो या बच्ची हो, कोई भी हो, विवाह नहीं हो रहा, अगर पारिवारिक कलह हो रही है, छूटा छाटी है, जिस घर में हमारी अगर बच्ची के साथ है, पुरुष के साथ ऐसा है, जिस कमरे में सोते हैं आप उस बंदरवार को लगा दीजिए जिसमें सामने वाला व्यक्ति सोता है। भोलेनाथ जी की कृपा होगी और आपदा जो समस्या चल रही है पारिवारिक, भोलेनाथ जी दूर कर देंगे। अब सवाल उठता है, जो बंदरवाल लगा है दोबारा बंदरवाल लगाएं तो उसको क्या करना चाहिए? उसको तोड़े ले जाकर के नदी में बहा देना चाहिए, या किसी घूर में या मंदिर के पीछे फेंक देना चाहिए, यही ना? क्या करना चाहिए? जो बंदरवार घर में लगाते हैं, या इसका लगाए, या पूजा आप करने से पहले बंदरवार आम का लगाते हैं पूजा, तो बंदरवार को क्या करना चाहिए? क्या करते हैं? वो पुष्प जो पूजा का होता है साथ में उसको भी ले जाके बहा देते हैं, फेंक देते हैं ना? नहीं, बोले सतगुरुदेव महाराज जी की। ठीक है, आपका भाव ध्यान से सुनो। कभी भी जो हमारे संकट को काटने के लिए साक्षात शिव का दिया हुआ वरदान आशीर्वाद है, आज तक गलती हुई तो हुई, कोई बात नहीं। जो बंदरवार लगा है आप दूसरे बंदरवार को लगाएं, तो जब पूजा हो रही घर में, उस जो हवन करते हैं उस हवन सामग्री में उसको मिला दें। किसमें मिला दें? हवन सामग्री में। उसको कभी नहीं बाहर फेंकना चाहिए। अगर गलती से बंदरवार टूट गया, उस समय पूजा नहीं हो रही, तो उसको आप किसी भी बांध करके कपड़े में पन्नी में रख दें। जब कभी पूजा आपके घर में होती है तो आप उसको अपने हवन सामग्री में मिला लें, ना कि ले जाकर के किसी मंदिर के पीछे या बहते हुए पानी में। जो आपका संकट काट रहा है, जो आपकी विपत्ति को काट रहा है, आपके पुण्य को संग्रह किया, उसको फेंकेंगे तो साथ में आपके पुण्य भी महाराज बोले चलो इसने आज तक तो बचाया, चलते इसके साथ। आम की जो डंडी होती है, आम की जो डंडी होती है जो बंदरवार में रहती है, मतलब कलश का कोई भी सामान, इसको भी देवालय में आप रख लीजिए। जब आपको कलश मिलेगा तो देवालय में रख लीजिए।
जब आपके कभी हमन पूजा 6 महीना, साल भर, 2 साल होता है, तब जो समिधा होती है अग्नि में डालते हैं हम की लकड़ी, साथ में इसका भी प्रयोग कर दे उसमें, इसको भी फेंकना नहीं। बोले सतगुरुदेव महाराज की जय हो। क्योंकि ये सभी लोगों के साथ है, ये तो एक अध्याय में है, लेकिन जो विशेष काम है तो आप लोग को समझाना जरूरी है। बाकी कथाएं तो सब जानते हैं। अब आप कलश जैसे घर के में लेके गए, ये क्या है? अमृत स्वरूपी कलश है। आपने जो कलश उठा के लाया, या घर में कलश बैठाते हैं, या कोई पूजा से, कथा से, कहीं से भी आपको कलश मिला, वो कलश को क्या करना चाहिए? जैसे आप यहाँ से कलश उठा के ले गए, तो क्या करेंगे इस कलश को? किसको किसको पता? अगर पता हो महाराज, कौन कौन जानना चाहता है? नहीं आगे बढ़े, मतलब 2-3 जानना चाहते, बाकी सबको पता है। तो ध्यान से सुनना, कलश को कभी ले जाके नदी में नहीं, जो प्रधान कलश होता है, जैसे घर में 8-10 कलश हैं, तो प्रधान कलश को छोड़ के आपके घर में जगह नहीं है तो आप प्रवाहित कर सकते हैं। लेकिन जो प्रधान कलश होता है, वरुण कलश, या कि यहाँ से आपको एक मिलेगा प्रधान ही है, उसको कभी भी ले जा करके, ये नहीं कि नदी में बहा देना चाहिए, या कि आप छत में ले जाके पलटी करके रख दें और रैक में जो बने रहते हैं वहां फेंक दें, ऐसा मत करना। घर में ऑटोमेटिक पीड़ा बढ़ने लगेगी, बीमारी बढ़ने लगेगी, क्योंकि अमृत स्वरूपी है, तो शक्ति अमृत स्वरूपी जो है वो छीड़ होने लगेगा। उसको क्या करना चाहिए? आप क्या करें? जैसे कलश ले गए, अगर मिट्टी स्टील का है तो कोई बात नहीं, वो तो सूखा ही है। अगर मिट्टी का कलश है तो उसको ले जा करके आप जो जल रहता है वो जल को पूरे घर में छींटें। अगर घर में कोई बीमार है, कोई मरीज पड़ा है, किसी कैंसर, किसी भी प्रकार का मरीज है, तो आप थोड़ा सा जल ले लें, उसके नहाने के जल में थोड़ा सा मिश्रित करें, उसके ऊपर जेली छींटें, और थोड़ा सा 1 बूंद ज्यादा नहीं, क्योंकि उसके भोजन में, या उसको कर दें। कोई मरीज है, अगर सब बढ़िया सुख शांति है तो घर में जल को छींट दें, जो जल बचे तो किसी बहते हुए पानी में या किसी पेड़ के नीचे डाल देना चाहिए। उसके बाद कलश को आप धूप में सुखा दें, और धूप में सुखाने के बाद क्या करना चाहिए? उसमें चावल या गेहूं गले तक, जो कंठ तक होता है, कंठ तक भर देना चाहिए। आपके रसोई घर में अगर कोई रसोई, जहाँ किचन है वहाँ अगर जगह है, तो वहाँ पर उसमें जो आपको नारियल भी साथ में मिला है, तो पल्लव को तो निकाल के बंदर बार बना लेना है, ऊपर से नारियल रख देना है बस। और जहाँ अगर रसोई घर में जगह है तो वहाँ रख दें, रसोई घर में जगह नहीं है तो आप जो है जहाँ भगवान देवालय है वहाँ रख सकते हैं। अगर किचन में है तो किचन का विशेष किचन में रखिए, अगर ऊपर कोई अलमारी है कुछ है वहाँ रख दीजिए। जब पूजा करते हैं भगवान की तो वहाँ भी धूप हो जानी चाहिए। अब जब दोबारा कभी आपके घर में पूजन होता है, अनुष्ठान होता है, जो प्रधान कलश बनाते हैं, आप इसी कलश को प्रयोग करिए जब तक ये टूटता नहीं। ये नहीं कि दूसरा कलश का प्रयोग करिए। वो जो चावल है, चावल को निकालिए, अगर कीड़ा लग गए हैं, सड़ गए हैं तो किसी नदी में बहा दें या कहीं गड्ढे में खोद करके डाल दें। अगर अच्छा है, खाने लायक है तो किसी ब्राह्मण संत को दे दें, फिर उसमें वैसे ही पूजा करना है। फिर यही विधि अगर ऐसा करेंगे तो आपके घर में सदा बरकत रहेगी, आपकी लक्ष्मी कभी चलायमान नहीं होगी, कभी नहीं जाएगी। जैसे आप सदा बोलते हैं महाराज कमाते तो बहुत हैं लेकिन धन रुकता नहीं है, सदा चलायमान है। जो लक्ष्मी के स्वरूप घर में हम प्रदान करते हैं, ज्ञान नहीं हो चला जाता है, तो कैसे लक्ष्मी संग्रह होगी, कैसे रुकेगा? समझ में नहीं आया आप लोगों ना? अगर समझ में आया होता इतना बढ़िया बात तो